इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निवेशक समिति का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता आबकारी आयुक्त ने की। इस अवसर पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, अन्य आबकारी अधिकारियों, राज्य भर के निवेशकों तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख आसवनी इकाइयों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SIL) की ओर से प्रबंध निदेशक श्री मनीष अग्रवाल, निदेशक श्री अमित महर्षि एवं ग्रुप के CHRO एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान SIL के निदेशक श्री मनीष अग्रवाल ने माननीय आबकारी मंत्री से व्यक्तिगत भेंट कर उन्हें बधाई दी और प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी विकास हो रहा है, जिसके कारण आज निवेशक निःसंकोच प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा बरेली में आबकारी विभाग के साथ 74 करोड़ का MOU हाल ही में हस्ताक्षरित किया गया है, जिसे धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य तेजी से प्रगति पर है। श्री अग्रवाल ने यह भी उल्लेख किया कि ग्रुप के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के मार्गदर्शन में SIL तकनीकी नवाचार एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक विकास की दिशा में अग्रसर है। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने कहा कि सुपीरियर ग्रुप केवल व्यवसाय ही नहीं, अपितु समाज एवं राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को भी समान रूप से निभा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के वृहद वृक्षारोपण अभियान में सहभागी बनते हुए ग्रुप द्वारा 4000 पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में सार्थक योगदान सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में सुपीरियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहभागिता को निवेशकों और प्रशासन द्वारा सराहना मिली और यह प्रदेश में औद्योगिक विकास की एक सशक्त मिसाल के रूप में उभरता हुआ उदाहरण बना। आने वाले समय में धरातल पर काफी निवेश को लेके आएगी, इसमें रोजगार, पर्यावरण और आय के नए स्रोतों का उत्पन्न होंगे और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश और आगे बढ़ेगा। भारत की जो इकोनॉमी है उसमें उत्तर प्रदेश एक अपना बड़ा अहम योगदान अदा करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऐसे ही बहुमुखी विकास कर रहा है और माननीय आबकारी मंत्री और आबकारी विभाग द्वारा जिस तरीके से यह आयोजन हुआ है, निस्संदेह यह प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर के निवेशकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहाँ से लोग आएंगे? इसमें काफ़ी दूर दूर से निवेशक आए हुए हैं और प्रदेश के भी हैं, प्रदेश के बाहर से भी हैं, पूरे इंडिया से लोग हैं और इंडिया के बाहर के भी कुछ निवेशक आए हैं। आज यहाँ पे इन्वेस्टर समिट हो रही है और मुख्य अतिथि के तौर पर नितिन अग्रवाल जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? ये इन्वेस्टर समिट जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट समिट है गवर्नमेंट के बिहाफ से, क्योंकि यूपी जैसे हम देख रहे हैं पिछले 7-8 सालों से बहुत प्रगति पे है और यूपी की एक्साइज पॉलिसीज जिससे हमारी इंडस्ट्री गवर्नड है उसमें रेवेन्यू का ग्रोथ 3 से 3.5 गुना हुआ है, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी कहा था। इसको आगे चलते हुए इन्वेस्टर्स इसमें हमें जुड़ेंगे, क्योंकि एक इशू हमारा बहुत बड़ा ये था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं थी, जो अब यूपी में बहुत अच्छी हुई है। इंडस्ट्रीज़ भी उनने आगे आए हैं, हमारे जितने मेंबर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी आगे आए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स पीछे ग्रेन में हमने करे हैं पिछले कुछ वर्षों में और कैपेसिटीज़ इतनी बढ़ाई हैं कि हम लोग इसको आगे ले जा सकते हैं और ओवरऑल ये दिस इज़ ऑल फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड ग्रोथ। यूपी डिस्टिलर्स एसोसिएशन जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम हमेशा एक टैगलाइन रखते हैं, थिंक अहेड थिंक ग्रोथ। और जैसा कि यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक आशा है, उसको आप लोग कितना देखें? सर, उसकी जो ग्रोथ है हमने अभी कहा वो उसके पथ पे हम ऑलरेडी बहुत तेज़ी से चल चुके हैं और उसमें कोई समय नहीं लगेगा। कितनी जल्दी हो सकता है वो समय बताएगा, बट हम लोग इतनी फास्ट चल रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स मिलके। गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, हम इंडस्ट्री एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। हम सब लोग मिलके जो नई पॉलिसीज़ आई हैं गवर्नमेंट की वो बहुत रोबस्ट हैं। आज भी अंदर वही बात हो रही है, ऑनरेबल हमारे एक्साइज कमिश्नर साहब यही कह रहे हैं कि नई पॉलिसीज़ में हम और यूज़र फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ लाएंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहिए? इन्वेस्टर्स को मैं खुल के यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे आइए, इन्वेस्टमेंट यूपी में करिएगा। जो भी इश्यूज थे, अब ट्रांसपेरेंसी हमारी मेन चीज थीम है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएं, इन्वेस्ट यूपी में जाएं, गवर्नमेंट में जाएं,
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हैं। एक एग्जाम्पल सुबह ही एक पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा दिया था कि वो लोग तमिलनाडु गए थे, शायद हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा था, और तमिलनाडु में जहाँ कम इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड था 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। सो दैट इटसेल्फ इज एविडेंट कि हम लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। सर पूरा परिचय देते। मैं रजनीश अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल यूपी डिस्कस एसोसिएशन। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज इन्वेस्ट यूपी की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे। मेरा नाम एस के शुक्ला है। मैं उत्तर प्रदेश डिस्टिलरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड का बिजनेस हेड हूँ। हम लोग लगातार जो है अल्कोहल सेक्टर में काम कर रहे हैं और अल्कोहल सेक्टर का एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है इस पे काम कर रहे हैं। आज इसी विषय पे चर्चा हुई थी। सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत सार्थक रुख है और मैं समझता हूँ कि इसका आगे आने वाले कुछ वर्षों में इसका प्रभाव निश्चित ही देखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश से जो डिस्टिलरियाँ हैं वो यहाँ से अपना अल्कोहलिक ब्रेवरीज पूरे के पूरे विदेशों में भी जो है भेजेंगी, जिसके लिए आज की रूपरेखा और इस पर गहन चर्चा हो रही है। बिल्कुल सर, आज इस मंच के माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी संस्था की तरफ से? संस्था की तरफ से हम यही अपील करेंगे कि जो डिस्टिलरी के अनुरूप पॉलिसी का निर्धारण हो और ताकि सारी की सारी प्रदेश की इकाइयां जो है अपने उत्पाद को विदेशों में जो है अच्छी तरह से भेज के राजस्व अर्जित करें। बिल्कुल सर, आज इस मंच के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे और अपनी संस्था के बारे में कुछ बताएंगे सर? मेरी संस्था इंडिया ग्लाइकॉल्स लिमिटेड है जो गोरखपुर में है और हम लोग उत्तर प्रदेश में जो है अपने देसी शराब का निर्माण करते हैं और विदेशी शराब का भी निर्माण करते हैं। देसी शराब में हमारी हिस्सेदारी 24% है और हम लोग लगातार एसोसिएशन के लिए भी काम कर रहे हैं और अपने प्रदेश की इंडस्ट्री में जो जहाँ पे हैं उनका उत्थान कैसे हो और कैसे जो है अच्छी गुणवत्ता का जो है वो पेय मदिरा बना के जो है देश में ही नहीं विदेशों में ले जाए, इस पे काम कर रहे हैं। जो संदेश, मैं अश्विन रॉड्रिक्स, सेक्रेटरी ऑफ वाइन ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ओनर ऑफ गुड ड्रॉप वाइन सेलर, जो नासिक में वाइनरी हमारी है। जो संदेश मैं देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव जो कदम है जो यूपी गवर्नमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट में लिया है कि अल्कोहल जो है ये ना ही यहाँ स्टेट में कंज्यूम हो सकता है। यूपी जो कंजम्पशन स्टेट जो कहला जाता है, लेकिन एक प्रोडक्शन स्टेट हो सकता है फॉर एक्सपोर्ट। ये सबसे बड़ी बात है। ये एक्सपोर्ट हो सकता है दूसरे जो राज्य में या दूसरे देश में, और जो हमारी जो पोटेंशियल है यहाँ यूपी में वो इंडिया में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कहीं पे नहीं है। मैं खुद, मेरी जो वाइनरी, मेरा जो पहला वाइनरी नासिक में है, दूसरा वाइनरी मैं कर्नाटक में नहीं डाल रहा हूँ, मैं यूपी में डाल रहा हूँ। हाँ, मैं यूपी में डाल रहा हूँ दूसरी वाइनरी। ऑलरेडी हमने लैंड लिया है और अभी जो अप्लाई करने जा रहे हैं अगले 6 महीने के अंदर ये साल के अंदर मुझे हमारे वाइन जहाँ पे बनवाना है और यूपी में बेचना है। तो तरफ से संस्था के बारे में गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपनी कंपनी की तरफ से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे संस्था की तरफ? जैसे मैंने बताया कि एक तो जो पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी अच्छी सुविधाएं और अच्छा पॉलिसी बनाए हैं हमारे डॉक्टर आदर्श सिंह ऑनरी कमिश्नर ने। अभी जो हमको जो ज़रूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू उनके इंस्टीट्यूट से जो NRC मैंगो का जो इंस्टीट्यूट है या दूसरे सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च प्रोग्राम जो है फ्रूट्स के ऊपर बहुत ही ज़रूरी है। खास करके क्योंकि फ्रूट्स जो वाइन के लिए जो उत्पादन होता है वो खाने के लिए वो अलग है। जो वैरायटीज़ है जिनकी जो मात्रा जूस की मात्रा है तो वो अलग है। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी है वो रिसर्च की है। और जो इंडस्ट्री हमारी वाइन की वो सॉलिड फुटिंग पे होना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं है कि जो एक तो क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंटली क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वेरी इंपॉर्टेंटली। इस तब यूपी वाइन का ब्रांड इमेज जो है ब्रांड बिल्ड होना चाहिए। जो इसमें गैस है और अल्कोहल 4%, 6%, 8% तक होता है। वैसे ही हम फ्रूट से भी मैंगो का बियर हम बना सकते हैं, अमरूद का बियर बना सकते हैं। 4% अल्कोहल, 5% अल्कोहल, 8% अल्कोहल विद कार्बोनेशन विद गैस।
और इतने इसका जो टेस्ट है इतना अच्छा है, कड़वापन बिल्कुल नहीं है, और सेहत के लिए भी इन मॉडरेशन, कम क्वांटिटी में, इन मॉडरेशन सेहत के लिए भी अच्छा। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आप लोग की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसमें कितने आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ खास है। मेरा नाम भरत गांधी है और मैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इंडियन मिड फॉरेन लिकर में। और आज का जो प्रोग्राम अधिकारी विभाग की तरफ से किया गया है, आबकारी विभाग की तरफ से, बहुत बहुत बढ़िया है। आई थिंक ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बहुत बहुत योगदान देगा। और ऐसे अगर जॉइंट सरकार और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में और कंपनीज के बीच में ऐसे प्रोग्राम होते रहे और इतना एक्सेस हमें मिलता रहा, तो आई थिंक ये उत्तर प्रदेश में योगदान, उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे बहुत नौकरियां आएंगी, बहुत फार्मर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा है उनकी बनेगा। और आई थिंक ओवरऑल उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, इकोनॉमिकल खुशहाली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट की ये स्कीम है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की ये है मानता है, तो ग्राउंड लेवल पे आप लोग की क्या प्लानिंग है? गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे और संस्था कंपनियों के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट जो कर रही है वो आप सब लोग पिछले 7 सालों से देख ही रहे हैं, अच्छा कर रही है। अगर वो 7 सालों से अच्छा नहीं किया होता, आज हम यहाँ खड़े नहीं होते और आज उनसे हम इतनी ओपनली बात नहीं कर रहे थे। आप मुझे बताइए 7 साल पहले क्या एक मैन्युफैक्चरर या एक आम आदमी गवर्नमेंट से इतना खुल के बात कर सकता था? नहीं कर सकता था, लेकिन आज वो कर पा रहा है। और वो कर पा रहा है तो ग्राउंड लेवल पे अगर वो सारी चीज़ें हो रही है तो आपको रिजल्ट भी दिख रहा है। 7 साल पहले कोई भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, आज पूरे वर्ल्ड के उद्योगपति चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें, और इसका श्रेय गवर्नमेंट को ही जाता है। एक अच्छा शासन चलाने वाला इंसान जब होता है तो हर चीज़ ठीक होती है। और बिल्कुल सर, राजद पंच के माध्यम से देश और समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं देश और समाज से बस यही कहना चाहूँगा कि देश की बढ़ोतरी की सोचें और जो देश को विकास देना चाह रहे हैं उनका साथ दें, किसी और के बहकावे में मत आएं। आप सब समझदार हैं, हर कोई इंसान चाहता है कि ये देश आगे जाए और आगे बढ़ता रहे। हम तो यही चाहते हैं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे। राजधानी लखनऊ में आज आबकारी विभाग की तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? मैं एलाइड ब्लेंडर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स इंडिया का 3rd लार्जेस्ट अल्कोहल प्रोड्यूसर है। अमंग द इंडियन कंपनी वी आर द लार्जेस्ट वन। Even if we talk about export, we are doing around 2 million cases of export. We are among the top 2 exporters from India. We have manufacturing set up all across India, 35 units. Almost all the state we have manufacturing presence there. And we have 2 distillery plus 35 bottling units. And we are actively now looking into UP. Because UP's policy are very progressive, excise department is very proactive. I've never seen this kind of environment where excise commissioner himself is moderating a event and seeking advice from the industry. So this is really good to see the kind of progressive environment UP is creating, and I'm sure UP is going to get big benefit out of that. बिल्कुल सर, आज इस संस्था के बारे में गवर्नमेंट से क्या कुछ खास अपील करना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, दैट इज वेरी गुड, but at the same time I think government should also equally focus on trying to reopen closed units, sick units, because that is also another thing. It is one thing to open new unit through new investment, but if anybody wanted to invest in sick unit or restart the unit for employment generation, economic activity and government revenue generation, then that should be also treated at par with a new investment. I think that is one thing government must do, because a lot of industries, on one hand new industries are coming up, at the other hand a lot of industries are closing down because they are not able to compete because of different conditions. So if any investor wanted to restart those kind of closed units and create the employment generation, that should be treated at par with the new investment. That is one thought. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज आप लोग की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इस मौके पर आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर पहले तो परिचय दीजिए और क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? हम लोग इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग माइल एंड फ्रेजर प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम सिक्किम है। हम लोगों का एक ही ब्रांड अभी ब्लू हिल यूपी में रजिस्टर्ड है। हम लोगों का वेयर हाउस
उत्तर प्रदेश प्रयागराज में है, तो उधर से हम लोग पूरा यूपी कवर कर रहे हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग के साथ इन्वेस्टर, ब्रांड प्रोमोटर जुड़िए, इसके लिए हम लोग इधर आए हैं। आज हम लोग भी आपकी कंपनी के लिए होने के लिए क्या कुछ खास प्रोसीजर, कोई वेबसाइट हो, कोई ऑफिशियल लिंक हो या कोई नंबर हो? हाँ है, सब कुछ है। हमारा वेबसाइट भी है, हम लोग का नंबर भी हम लोग के 9147159722। वेबसाइट कौन सी है आपकी? @mahalanfreezer.com। और हम लोग का एक मार्केटिंग कंपनी है rahispeak.com। सर आपकी कितनी वैरायटियाँ हैं? जैसे सारे यूपी में एक ही वैरायटी है? अभी एक ही वैरायटी है, हम लोग का 9 वैरायटी है। अभी तक यूपी में एक वैरायटी लॉन्च किया है, कमिंग डेज में बाकी वैरायटी भी लॉन्च करेंगे। कब तक लॉन्च हो जाएंगे? अक्टूबर तक 2-3 वैरायटी और लॉन्च करेंगे। हमारी कंपनी है रॉसफ्री स्टील्स। हमारी 20 इयर्स पुरानी कंपनी है। हम लोग ग्रेन स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जो आप बीट वगैरह, राइस जो होते हैं इक्विपमेंट्स आपके, वो आप इस साइलो में अगर आप रखोगे तो आपके सालों साल वो सेफ रहते हैं, क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो ये हम जो साइलोज होते हैं ये हम देते हैं आपके जो इथेनॉल प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं, E20 जो गवर्नमेंट ने निकाला है स्कीम, उसमें हम लोग अपने ग्रेन हैंडलिंग और स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग पीवी स्ट्रक्चर्स भी देते हैं। पीवी स्ट्रक्चर में आपके जो वेयर हाउस वगैरह बनते हैं, जो पीवी बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें हमारा ये पीवी स्ट्रक्चर वाले इक्विपमेंट्स लगते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वाटर ETP सोल्यूशन हमारे पास प्रोवाइडेड है, तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन है जो हम लोग देते हैं। थैंक यू जी। मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9711513991 और जो मेरी मेल आईडी है जी, मेल आईडी है मेरी proposal01@rosprysteel.com। आज आबकारी की तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस मौके पर सर आपको भी उपस्थित है। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम अमर सिन्हा है। मैं रेडिको खैतान लिमिटेड, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एल्कोबेव कंपनी है, उसका मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। आज जो समिट आबकारी डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है एक नए सोच की, क्योंकि आबकारी विभाग पिछले कई सालों से पिछले 8 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है प्रदेश के लिए। 14,000 करोड़ से 52,000 करोड़ तक रेवेन्यू गया है और आज हर स्टेट हिंदुस्तान का ये कोशिश कर रहा है कि जो पॉलिसीज़, जो नीतियाँ उत्तर प्रदेश में अपनाई गई हैं वही हर जगह कर सकें। तो पहले तो इंडस्ट्री के लिए, सरकार के रेवेन्यू के लिए ये और कस्टमर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहा है ये एक्साइज की पॉलिसीज। मेरे हिसाब से आबकारी विभाग श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके लीडरशिप में आज कई चीज़ें कर रहा है जो कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ एल्कोबेव इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि हर सेक्शन में। देखिए, आज प्रदेश के अंदर रोड कनेक्टिविटी है। हम अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें माल कहीं भी भेजने में सहूलियत होती है। कनेक्टिविटी के अलावा रॉ मटेरियल बहुत है यहाँ, तो कॉस्ट का भी बहुत फ़ायदा है हमारा। लेबर फोर्स है यहाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इंडस्ट्री को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। पॉलिसी के तरफ से भी इंडस्ट्री को बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है।